कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी बिहार से होकर जाता है, लेकिन नई राजनीति ने एक और परिभाषा गढ़ दी है और वो ये है कि मुंबई का रास्ता भी यूपी बिहार होकर जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उद्धव ठाकरे के चश्मो चिराग यूं भागे भागे बिहार नहीं आते। आखिर उद्धव ठाकरे के चश्मो चिराग आदित्य ठाकरे का बिहार का प्लान कैसे बन गया? आखिर कैसे आदित्य ठाकरे भागे भागे तेजस्वी यादव से मिलने महाराष्ट्र से बिहार चले आए? आखिरकार इन दोनों का प्लान क्या है? क्यों कभी आदित्य ठाकरे के वंशजों ने बिहारी को गाली देने के बाद आज उसी बिहारी से ज़रूरत पड़ गई? क्यों तेजस्वी यादव से आदित्य ठाकरे की मुलाकात बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको उस पूरे एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे की मुलाकात को आरजेडी समेत पूरा महागठबंधन विपक्षी एकता के लिए बड़ा कदम बता रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो दिखता है वो सच में होता भी है। खेल तो वोट बैंक का ही है। अब ऐसे समझिए कि बिहार में आकर कोई मराठी मानुष वोट करने से रहा। हाँ, ये तय है कि बिहार यूपी के लोग महाराष्ट्र में वोटिंग ज़रूर करते हैं, क्योंकि यहीं के लोग तो मुंबई जैसे शहरों में रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं। कोई मराठी बिहार पलायन तो करता नहीं। सवाल ये है कि आदित्य ठाकरे बिहार क्यों आए? आखिर इनके पीछे उनका क्या प्लान है? जल्द ही बीएमसी इलेक्शन होने वाले हैं। बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई कॉरपोरेशन चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे दिया। अलग पार्टी तो बनाई ही, बीजेपी के साथ सरकार लाकर बाल ठाकरे के वारिस को सत्ता से बेदखल कर दिया। उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका था। अब यहाँ से समझिए कि उद्धव आगे की राजनीति कैसे करना चाहते हैं। उन्हें बखूबी पता है कि जिसने बीएमसी पर कब्जा जमाया, सत्ता की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया, हिंदुत्व के एजेंडे चल रही शिंदे फडणवीस सरकार को बीएमसी चुनाव में अगर कोई कड़ी टक्कर दे सकता है तो वो है उत्तर भारतीयों का वोट बैंक, यानी वो मजदूर या कामकाजी वर्ग जो बिहार यूपी से काम तलाशने मुंबई आते हैं। हाल ही में बीजेपी नेता ने एक आंकड़े के मुताबिक मुंबई में कुल मतदाताओं से लाखों वोटर यूपी और बिहार से आते हैं। इन आंकड़ों को थोड़ा और फिल्टर करें तो मुंबई में करीब 40 लाख उत्तर भारतीय वोटर हैं, यानी वो मतदाता जो यूपी या फिर बिहार के रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, उत्तर भारतीय मतदाताओं की तादाद को देखें तो मुंबई में जितने वोटर हैं उनके 1/3 से ये संख्या थोड़ी ही कम है। उन्हीं बीजेपी नेता के मुताबिक बीएमसी में कुल 227 वार्ड है और इनमें से 40 पर तो उत्तर भारतीय मतदाताओं की ज़्यादा पैठ है। इतना ही नहीं, इन 227 में 50 वार्ड पर तो यूपी बिहार के वोटरों की निर्णायक भागीदारी है। ठाकरे परिवार ये अच्छी तरह से जानता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से हाथ मिला ले तो देश में मोदी विरोधी और विपक्षी एकता के मुहिम पर निकले हुए हैं। ऐसे में अगर उनकी तरफ हाथ बढ़ा लिया जाए तो बीएमसी चुनाव में उत्तर भारतीय वोटरों को अपने पाले में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच ये भी है कि मुंबई में बसे बिहारी वोटरों में अपने राज्यों को लेकर सेंटिमेंट्स यानी भावनाएं उबाल मारती रहती हैं। ऐसे में वहाँ भी बिहार की राजनीति वोटरों को प्रभावित तो कर ही सकती हैं। अब देखने वाली बात ये है कि तेजस्वी यादव क्या बीएमसी के प्रचार प्रसार में नीतीश कुमार के साथ मुंबई जाते हैं, क्योंकि बिहारी लोग भले ही बिहार से दूर रहे लेकिन आज भी उनका दिल अपने गांव, अपने कस्बों और अपने क्षेत्र के लोगों के दिलों में ही बसता है। तो अब तेजस्वी यादव बीएमसी में जो है आदित्य ठाकरे का प्रचार प्रसार करने के लिए वहां जाएंगे, या फिर क्या कुछ समीकरण होगा, या अगर प्रचार प्रसार करने जाते हैं तो क्या बिहारी वोटर्स वाकई में लुभावने हो जाएंगे और आदित्य ठाकरे को बड़ी कामयाबी बीएमसी चुनाव में मिल सकती है।